गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रियल एनालिसिस के अंतर्गत कंटिन्यूटी कर्व के चैप्टर में तो आगे बढ़ाते हुए मोस्टेस थॉरम से शुरुआत करेंगे। मोस्टेस प्रमेय का कथन क्या है? इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस इन एबी, अगर एफ संवृत अंतराल एबी में संतत है तो then it attains its supremum and infimum at least once in AB। तो वह क्रम f एक बार अपने उच्च और निम्न को इस अंतराल AB में ग्रहण करता है। बाउंडेडनेस प्रमेय से हम जानते हैं परिबद्धता प्रमेय को, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। परिबद्धता से कि यदि कोई फलन f है वो संतत है तो वह परिबद्ध भी होगा। क्या होगा? बाउंडेड भी होगा उसी अंतराल में। जब बाउंडेड होगा तो इसका मतलब उसके उस अंतराल का लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट में पॉइंट जो है वो फिक्स, और फिक्स होने की स्थिति में यानी कहीं से भी वो अनंत नहीं है लोअर में या अपर में, तो कहीं ना कहीं जब उसके मान परिमित है, निम्न वैल्यू और उसकी उच्च वैल्यू, तो कहीं ना कहीं वह एक बार अपने अंतराल में कोई न कोई एक मान उसका एक न्यूनतम मान होगा और कोई न कोई एक ऐसा मान होगा जो उसका एक हाईएस्ट मान होगा। तो जो उसका न्यूनतम मान के रूप में जो होगा, जिसको अपन निम्नक के रूप में कहते हैं, निम्नक जो होता है निम्न परिबंधों का महत्तम मान होता है, वह इस अंतराल में एग्जिस्ट होगा। और इसी प्रकार से उच्चक के रूप में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान जो होगा वह उच्चक होगा। तो ये दोनों वैल्यू कहीं न कहीं इस अंतराल में एग्जिस्ट करेंगे। इसकी शुरुआत हम परिबद्धता प्रमेय से हम जानते हैं कि वह संतत है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध भी हो। संभव हो तो इसमें हम कंट्रावर्सी पार्ट लेकर के चलेंगे। संभव हो तो मान लेंगे कि एफ अंतराल के किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त नहीं करता। इससे पहले सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि जब परिबद्ध है तो मान लेंगे कि एफ फलन एफ के संवृत अंतराल AB में उच्चक कैपिटल N होगा और स्मॉल n के रूप में उसका निम्नक होगा। तो इस अंतराल AB में ऐसे दो बिंदु होंगे। इस अंतराल AB में ऐसे दो बिंदु होंगे, एक बिंदु बीटा, एक बिंदु अल्फा। ये बीटा और अल्फा जो बिंदु अल्फा के रूप में वह अपने उच्चक को ग्रहण करेगा और बीटा के रूप में मान लिया कि वह अपने निम्नक को ग्रहण करेगा। ये हमें इसमें सिद्ध करके बताना। तो हम इसमें इसके कंट्रावर्सी पार्ट को, इसके विरोधाभासी जो पार्ट है उसको हम लेंगे। संभव तो मान लें कि एफ अंतराल AB के किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त नहीं करता, ऐसा कोई अल्फा है ही नहीं, ये हम मान करके चलते हैं। जहां पर ऐसा इस अंतराल के अंतर्गत ऐसा कोई मान नहीं है इस अंतराल में कि वह एफ के रूप में एम को प्राप्त करें और ऐसा कोई एक्स नहीं। एम माइनस एफ एक्स भी नॉट इक्वल 0 होगा। जब ये 0 नहीं है तो इसमें चूंकि ये अचर कांस्टेंट फंक्शन है और ये आपका कांस्टेंट फंक्शन डिनोट है, इसके लिए कंटीन्यूअस आ है। संतत फलनों के कुछ मानक जो एग्जाम्पल, कुछ स्टैंडर्ड जो एग्जाम्पल है जिसे हम ये कहते हैं अचर जो होता है संतत होता है। आपका लोगरिथम फंक्शन होता है, दैट विल बी द कंटीन्यूअस। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो संतत होते हैं। तो इस प्रकार से एम आपका अचर फलन होने के कारण संतत है। एफ को आपका संतत इसमें ऑलरेडी गिवन दिया गया है, तो इसका
इसका मतलब संतत फलों की बीजगणित से m माइनस एफ एक्स जी है, दो फलन है संतत है तो उनका जो उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड में जिसको आपका डिनोमिनेटर पार्ट है दैट विल नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तभी डिनोमिनेटर के रूप में तब भी फंक्शंस का यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और आप आल्सो कंटीन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि अगर m is continuous, fx is continuous, so m minus fx is also continuous, and it says reciprocal part m1 upon m minus fx is also continuous। ये भी कंटिन्यूस है, 1/m minus fx भी कंटिन्यूस है। हम ये कह सकते हैं कि बाउंडेडनेस परमिसिंग, परिबद्धता परमिसिंग, ये कह सकते हैं कि 1/m minus fx is बाउंड। ये परिबद्ध भी है, और अगर परिबद्ध है तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन ये फलन है ये परिबद्ध है। तो ऐसे कैपिटल के और स्मॉल के रूप में दो क्वांटिटीज आपके पास, स्मॉल के कैपिटल के प्लस के पास सुप्रीमम ऑफ 1/m minus fx is equal to capital K and infimum of 1/m minus fx is equal to small k। स्मॉल के कैपिटल के ये दो क्वांटिटीज ऐसी है, आपने सपोज किया रियल नंबर के रूप में कि सुप्रीमम ऑफ दिस विल बी द कैपिटल के एंड मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू स्मॉल के। देखिए कि इसका जैसे ही हम जब इस पर सुपर शब्द लगा हुआ है इसका सुप्रीमम है ये, तब एक एग्जांपल 1/3 1/2 1 ये मैं यहाँ पर इस फंक्शंस के रूप में 1/x की वैल्यूज की सुपर शब्द लगाता हूँ तो 1 को कंसीडर करेगा, बट जैसे ही सुपर शब्द बताता हूँ इसमें से कोई भी वैल्यू चाहिए तो 0 भी हो सकती है, 1/3 1/4 1/5 1/2 एनी वैल्यू। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका जैसे ही सुप्रीम शब्द हटेगा 1/m minus fx, इसका मान उस स्थिति में यहाँ हो सकता है हटाने पर अधिकतम जो मान है वो लेगा वो 1 लेगा, बट उस सुपर नहीं होता है तब चाहे जिस मान को ग्रहण करें उस स्थिति में यहाँ पर 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच कोई क्वांटिटी यहाँ हो सकती है, लेकिन जब सुपर शब्द लगा हुआ है तब 1 दैट मींस इसको आप वापस रिवर्स करें m minus fx 1/2 fx less than, इसको आप अक्षांतर करेंगे m minus 1/2 दिस विल लेस देन, ये वैल्यू जो है आपकी m से छोटी होगी, m minus 1/2 इज लेस देन। यहाँ हम देखते हैं कि इस फंक्शन के लिए ये दो ऊपरी परिबंध बन रहे हैं, ये भी इसका बड़ा मान है ये इससे बड़ा है। तो हम ये जानते हैं सुप्रीमम की डेफिनेशन से कि ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान उच्चक होता है, जैसे इस फंक्शन में ये यहाँ तक चला, लेकिन ये बनते सभी बड़े मान और अपर सभी उसके ऊपरी परिबंध है, बट उच्चक नहीं। उच्चक क्या है, इन सभी ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू 1 है, इन सभी ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम मान है 1 है, दैट इज सुप्रीमम। यहाँ ये दोनों ही ऊपरी परिबंध हैं, लेकिन इन ऊपरी परिबंधों में ये न्यूनतम है, ये कम है,
ये यहाँ पर इस फंक्शन के लिए सुप्रीमम या उच्चक बन रहा है। जब ये वैल्यू सुप्रीमम बन रही है तो आपने स्टार्टिंग में जब कैपिटल एन को उच्चक माना था, ये कंडीशन एन के उच्चक होने का विरोध करती है, कंट्रावर्शियल है, यानी कि आपका एन जो है अब उच्चक संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये एन उच्चक नहीं है, तो फिर मिस्टेक्स या गलती कहाँ है? जो आपने विरोधाभासी पार्ट असम्पशन किया था, सपोज किया था, दैट विल बी द रॉन्ग। अगर गलत था, क्या माना था? आपने सपोज किया था कि संभव हो तो मान लीजिए कि एफ अंतराल ए के किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त कर नहीं जाता है, ये आपने गलत असम्पशन किया था, तब ये गलत जो है रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अर्थात हमारा जो एम के लिए किसी भी बिंदु को प्राप्त नहीं करना, जो सपोज करना है, दैट इज रॉन्ग। जो कि पूर्व परिकल्पना एम फलन एफ के उच्चक होने का अंतर विरोधी है, अतः फलन एफ उच्चक एम को प्राप्त करता है, अर्थात अंतराल ए बी में कम से कम एक बार अपने जो है किसी भी बिंदु पर उच्चक को प्राप्त करता है, अर्थात एफ अल्फा के विषय में जो है वो कैपिटल एम प्राप्त होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे और सुनिश्चित करके बताएंगे एफ बीटा के रूप में जो है आपने मिनिमम या न्यूनतम या निम्नक को ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से ये दिखाया जा सकता है कि समवृत्त अंतराल ए में कम से कम एक और अन्य बिंदु हमारा बीटा भी विद्यमान है, जहां एफ बीटा इक्वल टू स्मॉल एफ के रूप में होगा। फलन संतत फलन समवृत्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बार उच्चक तथा निम्नक को प्राप्त करता है। ये जो प्रमेय है वो केवल समवृत्त अंतराल के लिए ही सत्य है, इसमें क्लोज इंटरवल का होना आवश्यक है, क्योंकि फलन f(x = x बिलोंग्स टू 0 1 जो कि ओपन इंटरवल के रूप में है, इसमें हम देखते हैं संतत तो है किंतु इसके उच्चक 1 तथा निम्नक 0 को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि these are not the point of that interval 0 और 1 जब यहाँ पर बात कर रहे हैं। अंतराल का सर्वत होना आवश्यक। ये कह रहा है कि जब आपके पास अल्फा के रूप में 0 को कंसीडर करता है या 1 को उच्चक के रूप में सपोज करना है, और निम्नक के रूप में जो है बीटा के रूप में 0 को कंसीडर करता है। बट वी नो दैट दिस इज द open interval and open interval range boundary points are not element of यानी कि मेंबर ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल के सदस्य नहीं होते हैं, खुद वहाँ पर इन दो बिंदुओं को छोड़कर के अंदर के बिंदु के मेंबर के सदस्य होते हैं। इसलिए यहाँ पर इंटरवल का जो है वो क्लोज होना आवश्यक है, इंटरवल का संवृत होना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।